हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पीएचडी की एडमिशन जो है वो किस बेसिस पर होती है, कितने परसेंट इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, उसमें कितने परसेंट जो है वो मार्क्स ऐड होते हैं सीयूसीटी के, और देखेंगे कि सीयूसीटी के जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो उनके लिए आगे का क्या प्रोसीजर रहता है। वो सब कुछ आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले कुछ ऑफिशियल साइट से मैंने इनके प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड किए हैं, एडमिशन क्राइटेरिया जिनके ऊपर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वो दिखाऊंगी मैं आपको। जब हम जो मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉस्पेक्टस हैं, जब हम उसमें से एलिजिबिलिटी देख लेंगे, किस तरीके से पीएचडी के लिए एडमिशन होती है वो देख लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ जनरल बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉस्पेक्टस दिखाना स्टार्ट करती हूँ। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का है, जिसमें आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर पीजी डिग्री प्रोग्राम फॉर सेशन 2020 एंड 21 इनटेक, कितनी सीट्स हैं सबसे पहले तो वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी के लिए किसी सब्जेक्ट के लिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ये सब आपको पता ही होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो जब ये सारा हो जाता है उसके बाद नीचे यहाँ पर आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जिसमें इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है द एप्लीकेंट शुड हैव अ मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 60% एंड 55 फॉर कैटेगरी। वो यहाँ पर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। देन सेकंड में इन्होंने ये लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाई यूजीसी CSIR नेट JRF ये सब एंड विद एग्जिस्टिंग वैलिडिटी एंड मच हैव सम फाइनेंशियल असिस्टेंस सच एज UGC CSIR ICMR DBT JRF फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज। और इन्होंने आपको फर्स्ट में तो सबसे पहले इन्होंने यही लिखा है कि एलिजिबिलिटी आपको क्या है, इतने परसेंट मार्क्स होने ही चाहिए मास्टर्स में। सेकंड लिखा है कि आपके पास जो है कोई ना कोई फेलोशिप होनी चाहिए। तो किस किस की फेलोशिप हो सकती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है विद एग्जिस्टिंग वैलिडिटी, और उस फेलोशिप की वैलिडिटी भी होनी चाहिए। अब थर्ड पॉइंट में यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि द वैलिड UGC CSIR ASRB नेट ICMR JRF गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम टेस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है कि जिन्होंने ये सारे एग्ज़ाम जो है क्लियर किए हुए हैं तो उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है उनको, लेकिन इंटरव्यू में अपेयर होना है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन CUC 2020 का फॉर्म जो है वो सबको फिल करना होता है, तो ये आपको पता ही होगा। जिन्होंने ये सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं उनको क्या करना है, उनको सीधे के सीधे इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कट ऑफ के बारे में लिखा है द कट ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट विल बी 50% एंड 45 फॉर कैटेगरी। कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 50 मार्क्स विल नॉट बी कंसीडर। मतलब आपको 50 मार्क्स लेने ही लेने, अगर आपने CUCT का एग्ज़ाम दिया और 50% मार्क्स से कम है तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा यहाँ पर। देन उसके बाद इन्होंने लिखा है कि फोर्थ पॉइंट में ये है कि अगर इंटरव्यू के टाइम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी तो आपको डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। सिक्स्थ है फॉर द एडमिशन PhD प्रोग्राम कैंडिडेट मस्ट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो इन्होंने क्राइटेरिया बोला है वो जिस दिन वेरिफिकेशन होगी तब तक आपको वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको मास्टर का रिजल्ट नहीं आया है लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम तक वो रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको कोई फेलोशिप नहीं मिली है लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए, बेशक फॉर्म के टाइम आपके पास हो या ना हो। तो ये सब कुछ था। अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर बोला है कि 50% जो है वो कट ऑफ रहेगा और कैटेगरी के लिए 45%, उससे कम मार्क्स आते हैं तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। और इंटरव्यू जो है वो सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आपने एग्ज़ाम दिया हो या फिर आप नेट JRF क्वालिफाइड हो, आपको इंटरव्यू देना ही देना। तो ये बात थी पंजाब यूनिवर्सिटी की। अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देख लेते हैं वहाँ पर किस तरीके से क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लिए। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एडमिशन प्रोसेस इन CUJ फॉर रिसर्च प्रोग्राम। तो ये पूरा जो नोटिस है ये सिर्फ रिसर्च प्रोग्राम के लिए ही है। तो इनके उन्हें यहाँ पर साइट वगैरह दिया, आप जा सकते हैं। देन ये MPhil के लिए भी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर PhD के लिए भी दिया गया है। लिंक पे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। जो मेन चीज़ हमें देखनी है सबसे पहले वो देखते हैं।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग एज पर फर्स्ट अमेंडमेंट 2018 ऑफ UGC रेगुलेशन 2016, अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स शेल बी अलाउड फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी। आप पढ़ सकते हैं कि 5% जो है उसकी आप यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगी। और सेकेंड चीज़ क्या लिखी है, सेकेंड अमेंडमेंट के लिए, फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट वेटेज ऑफ 70% एंट्रेंस एंड 30% ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। तो अगर आपको गुजरात में एडमिशन लेनी है तो यहाँ 70% एंट्रेंस के मार्क्स ऐड होंगे और 30% जो है वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है। देन इस यूनिवर्सिटी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो चेंज लाया है, एक वो ये है कि आपको, आप ये नेक्स्ट लाइन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास नेट है, अगर कोई भी आपके पास फेलोशिप है, फिर भी आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। पढ़ सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना ही देना। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के में PhD करनी है तो आपको एग्ज़ाम देना ही देना है CUCET का, चाहे आपके पास नेट है या नहीं है। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या होता है, अगर आपके पास नेट JRF है तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन गुजरात में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, ये आपका मतलब ड्यूटी बनती है कि आप सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके क्राइटेरिया चेक करें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है एडमिशन करवाने का। ठीक है। तो ये गुजरात का था, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जो सब भी लिखा हुआ है। देन हम अब किसी और यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का है, आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का है ये। तो यहाँ पर PhD के लिए क्या लिखा है इन्होंने वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही लिखा हुआ है, किस हिसाब से रहेगा, इनटेक भी यहाँ लिखे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में क्या अलग है, जो लास्ट की लाइन अगर आप पढ़ें तो, द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड UGC नेट JRF और टीचर फेलोशिप होल्डर और हैव पास्ड MPhil प्रोग्राम विद कोर्स वर्क recognized by UGC as per UGC regulation shall be exempted from written test। तो जिस तरीके से गुजरात में हमने देखा कि नहीं, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा, आपका कोई भी एग्ज़ाम पास हो या ना हो, सेम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका UGC JRF ये चीज़ें अगर आपने की हैं या फिर MPhil भी किया तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर कितने % जो है वो इंटरव्यू वगैरह के लिए ऐड होगा, ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो आप ले सकते हैं कि जनरल जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि 70% जो है एंट्रेंस और 30% इंटरव्यू, तो आप ले सकते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ठीक है। तो अब किसी और यूनिवर्सिटी का देखते हैं। ये तमिलनाडु यूनिवर्सिटी का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। आप इसका पूरा पढ़ पाएंगे, मैं लिंक दे दूँगी। तो ये सब कुछ है यहाँ पर हमारे काम का कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ एलिजिबिलिटी दी है। बट जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है जिसे पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर यही लिखा है कि, पढ़ लेते हैं, all those candidates who are applying for admission into PhD programs and have cleared national level fellowship exams have to apply through CUCET online portal and they are accepted from CUCET entrance exam. However, they have to appear for interview. Only shortlisted candidates called for interview. Some of department may conduct written test at the time of interview। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि PhD के लिए आपको फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए भी सभी बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के टाइम वो आपका रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं, सभी डिपार्टमेंट नहीं, बट कुछ डिपार्टमेंट जो है वो रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं। ठीक है। देन लिखा है यहाँ पर कि कैंडिडेट जिन्होंने 50% मार्क्स लिए और कैटेगरी में 45% मार्क्स लिए हैं तो उनको जो है इंटरव्यू में बुलाया जा सकता है। तो 50% से कम वालों को तो इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन 50% वालों को बुलाया जाएगा। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ का था जो मैंने आपको बताया। बाकी की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए आप खुद जो है वो उनके ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं। बट आप ये लेके चलो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में यही होता है कि अगर आपका नेट JRF क्वालिफाई है, मतलब कोई भी अगर आपका इस तरीके का फेलोशिप एग्जामिनेशन क्वालिफाई है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है CUCET का एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने गुजरात की बताई, वो बोलते हैं कि अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर है आपको फिर भी देना है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि 70% जो मार्क्स हैं वो आपके एंट्रेंस के ऐड होते हैं
और 30% जो है वो इंटरव्यू के होते हैं। तो आप लेके चलिए कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में यही होता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं अगर कोई और एक्सेप्शन हो, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं ताकि बाकी बच्चों को इससे हेल्प हो सके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।